हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सागर गोरे और हम लोग आज बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन जो चैप्टर है 12th का, उसमें से एक बीट देखने वाले जिसका नाम है RNAi, दैट इज RNA इंटरफेरेंस, जिसको हम लोग mRNA साइलेंसिंग भी कहते हैं। ये जो बीट है ये हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के लिए देख रहे हैं। इससे पहले वाला जो बीट है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए है और आपको मालूम है कि वहां पर बीटी कॉटन या बीटी राइस, स्पेसिफिकली बीटी कॉटन का एग्जांपल हमको दिया है और हमने बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है उसका क्राइजीन लेके उस इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप को बनाया है। इस सेगमेंट में हम लोग RNAi पढ़ेंगे जो कि स्पेसिफिकली पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के लिए। तो आपको दो में डिफरेंशिएट करना है, वहां पर इंसेक्ट है बीटी में और RNAi में पेस्ट है। तो RNAi मतलब mRNA साइलेंसिंग है। आपको मालूम है कि हमारे पास DNA होता है और जब DNA से कोई भी mRNA बनाया जाता है सेंट्रल डोग्मा में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन से DNA से mRNA बनाया जाता है और mRNA आगे जाके रीड किया जाएगा rRNA से और फिर वहां पर बनेगा हमारा प्रोटीन। लेकिन जब इस mRNA को ही साइलेंस किया जाता है, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो हमको जो एक्सपेक्टेड प्रोटीन है वो नहीं मिलेगा, मतलब वो वहां पे नहीं बनेगा। हम लोग इस मैकेनिज्म में इसी तरह से mRNA को रोकना चाहते जो कि प्रोटीन बनाएगा आगे जाके। तो प्रोटीन mRNA को साइलेंस करेंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा। देखते क्या होता है। सबसे पहले ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के लिए किया जा रहा है, जिसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहेंगे। होता क्या है जनरली कि टोबैको प्लांट जो है इनके रूट्स को एक निमैटोड इन्फेक्ट करता है। निमैटोड मतलब हमको मालूम है ये कहां पे आएगा? आस्क हेलमिंथ में। हमारा जो फाइलम है आस्क हेलमिंथ, उसमें ये निमैटोड आएगा। ये निमैटोड टोबैको प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट करेगा, जिस निमैटोड का नाम है मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा या इनकॉग्निशिया भी इसको बोला जाता है। ये निमैटोड इन्फेक्ट करेगा इस टोबैको रूट के प्लांट को। लेकिन एक बात और याद रखनी है, जो कि क्वेश्चन आता है कि निमैटोड जो होता है क्या वो सिर्फ प्लांट को ही इन्फेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, प्लांट्स के साथ साथ ये एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। प्लांट्स के साथ साथ निमैटोड एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि हमको मालूम है एस्केरियासिस जैसे जो डिसीजेस है वो आस्क हेलमिंथ से ही होते हैं। ठीक है, तो फ्लैटवर्म, राउंडवर्म, ये जो है सारे के सारे प्लेटीहेलमिंथ, आस्क हेलमिंथ में आएंगे, जिनको हम लोग कलेक्टिवली निमैटोड कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि देखिए ये जो RNAi है जनरली सारे यूकैरियोट सेल्स में होता है। ये सेल्यूलर डिफेंस है और पर्टिकुलरली कौन से सेल्स? यूकैरियोटिक सेल्स के लिए। तो ये मैकेनिज्म है सेल्यूलर डिफेंस का। किसी भी यूकैरियोटिक सेल को जब इंफेक्शन हो जाएगा उस समय ये सेल RNAi मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है और जो इंफेक्शन हुआ है वो यहां पर खत्म किया जाता है। देखिए, जब भी यहां पर RNAi में स्पेसिफिकली हम लोग डबल स्ट्रैंडेड RNA यूज करने वाले। जनरली हमको मालूम है वायरसेस जो होते हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है। लेकिन RNAi में जब ये टोबैको प्लांट के रिलेशन में आएगा तब हम हमेशा डबल स्टैंडर्ड RNA ही यूज करेंगे और यही साइलेंसिंग करने वाला है mRNA का। तो क्वेश्चन आएगा mRNA को साइलेंस करने वाला जो DNA है या RNA है वो कौन सा होता है? तो वो डबल स्टैंडर्ड होता है, ना कि सिंगल स्टैंडर्ड होगा। अब देखिए क्या सोर्सेस हो सकते हैं डबल स्टैंडर्ड RNA के। जनरली जब इंफेक्शन होता है तब तो या तो वो ट्रांसपोजोन्स होते हैं या फिर वो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जबकि हमारे पास डबल स्टैंडर्ड RNA आता है। इन्हीं ट्रांसपोजोन को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं जंपिंग जीन्स या मोबाइल जीन एलिमेंट्स, जो कि अपनी जगह DNA में चेंज करते रहते हैं, उसको हम लोग जंपिंग जीन्स कहेंगे। तो जनरली होता क्या है अब इस प्रोसेस में? देखिए, कोई भी समझो ये आपका निमैटोड है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया। इसके अंदर यहां पर एक DNA है और उस DNA ने सिंगल स्टैंडर्ड का प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड mRNA बनाया। इन सिंगल स्टैंडर्ड mRNA के ऊपर हम लोग ये जो डबल स्टैंडर्ड RNA है
जिसके अंदर दो स्ट्रैंड, मतलब एक होगा आपका सेंस स्ट्रैंड और दूसरा होगा आपका एंटी सेंस स्ट्रैंड, जो कि इसमें से जो सेंस स्ट्रैंड है वो इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब इस एमआरएनए के ऊपर आपका सेंस स्ट्रैंड जुड़ गया, ये कॉम्प्लीमेंटरिटी होगी बेस पेयर की, तो आपका एमआरएनए अब बन गया डबल स्ट्रैंडेड। और हमको मालूम है जब भी कोई आरएनए या एमआरएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा तो वो यहां पे खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऐड किया, जिसने एमआरएनए के ऊपर बाइंड किया और वो साइलेंस हो गया। इस तरह से एमआरएनए को ट्रांसलेशन करने से रोकना, मतलब ही कहेंगे एमआरएनए साइलेंसिंग, मतलब ही आरएनएआई, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। इस तरह से ये टोबैको प्लांट के अंदर होगा। अभी ये जो है स्ट्रिक्टली हमें एनसीईआरटी में दिया है, इसके अलावा और जो चीजें जो हमको जाननी चाहिए वो क्या है, देखो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए हम लोग निमैटोड से ही लेंगे, निमैटोड से डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया, इतना वाला फ्रैगमेंट, जैसे कि हमको मालूम है कि यहां पर GACUC ऐसा सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है इसको निकाल के हम लोग प्लांट के अंदर डालेंगे यूजिंग वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। प्लांट के अंदर डालने के बाद प्लांट जो है इस तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा और उस प्लांट के रूट्स को इंजेक्शन किया जाएगा बाय द निमैटोड मेलाइडोगाइनिन कॉग्निशिया। रूट को खाने के बाद उस प्लांट के अंदर क्या बनेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यहां पे क्या चाहिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंथेसिस होगा। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसकी खासियत यह है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाता है निमैटोड की बॉडी के अंदर। जो निमैटोड की बॉडी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा उसके ऊपर एक्शन होगी एंजाइम की, और एंजाइम का नाम है क्या, डाइसर एंजाइम डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए है उसका ब्रेकिंग करेगा। ब्रेकिंग करने के बाद जो फ्रैगमेंट्स होंगे वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए के होंगे। उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड्स होंगे। इनके साथ ध्यान दो, अभी यहां पे जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनेंगे उसको हम लोग बोलेंगे siRNA। ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए होते हैं जिनके साथ हमारा स्लाइसर जुड़ जाएगा, और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इज स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए और स्लाइसर दोनों मिला के यहां पर सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड्स होंगे। इसमें से जो सेंस स्ट्रैंड है वो हमारे सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए के ऊपर जुड़ता है और यहां पे हो जाएगा साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए ऑफ द निमैटोड। एमआरएनए साइलेंस हो गया, मतलब अब वो कोई भी आगे जाके ट्रांसलेशन नहीं करेगा, और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो फाइनली प्रोटीन नहीं बनेगा। अब देखो यहां पे साइलेंसिंग हुआ मतलब नो ट्रांसलेशन, प्रोसेस देखो कैसा है, नो ट्रांसलेशन नहीं हुआ मतलब नो प्रोटीन सिंथेसिस। और हमें मालूम है मैक्सिमम हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, सेम इज द केस फॉर दिस निमैटोड्स आल्सो। सो कोई प्रोटीन नहीं बना, इसका मतलब यहां पे कोई एंजाइम नहीं रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है निमैटोड के सर्वाइवल के लिए। एंजाइम नहीं बनेगा तो निमैटोड फाइनली मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से मर जाएगा। सो दिस इज द केस जो आरएनएआई के केस में होने वाला है। आरएनएआई मतलब आरएनए का इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब आरएनए को किसी से रोका जा रहा है, और वो रोकने वाला कौन है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। उसमें से भी उसका सेंस स्ट्रैंड बाद में जाके उसको साइलेंस करेगा, इसलिए इसको कहते हैं एमआरएनए साइलेंसिंग। ठीक है, तो इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड हम लोगों ने ये पॉइंट्स कवर किए हैं। ये एक्स्ट्रा का आपको और समझाने के लिए मैंने लिखा है। सो आई होप ये आरएनएआई का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो चीज है हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।